अगर नई वधू के घुटने और पैर पर जलती हुई टेमी या बाती से दागा जाता है, वैसे टेमी दागने की रस्म वधू की बुआ, भाभी या बड़ी बहन ही निभाती है। वह तो केवल पीछे से पान के पत्ते के साथ वधू की आंखें मूंदे रहते हैं। वैसे देखने सुनने में तो यह रस्म थोड़ी भयानक और बेतुकी लगती, मगर आज इतनी वैज्ञानिक और तकनीकी तरक्की के बावजूद मिथिलावासी अभी तक यह परंपरा यथावत निभा रहे हैं। आखिर क्या है इसका उद्देश्य? जीवन में केवल सुख ही सुख हो ऐसा नहीं होता, जीवन में दुख और परेशानियां भी आएंगी, यह तय है। कठिन समय में उनकी लाडली सुकुमारी कितना धैर्य, साहस और सहनशीलता दिखा सकती है, इसी का परीक्षण इस छोटी सी रस्म से किया जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक तौर पर आगत भविष्य में हर अच्छी बुरी परिस्थिति का सामना करने में नया युगल सक्षम हो, इसी उद्देश्य के साथ मनाई जाती है यह परंपरा मधुश्रावणी। इससे जुड़ा एक और रोचक तथ्य हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये कि इस 15 दिवसीय पूजा की सारी विधियां महिलाओं और केवल महिलाओं द्वारा ही संपन्न कराई जाती है। यहाँ तक कि पुरोहित और कथावाचक भी महिलाएं ही होती हैं। है न यह अद्भुत और अनोखी बात? जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जयकार करैछी हे, जय जयकार करैछी हे अम्बे, जय जयकार करैछी हे अम्बे, बड़े अनुष्ठान का समापन बिना धन्यवाद ज्ञापन के भला कैसे हो सकता है? धन्यवाद के रूप में दी जाती है मंगल कामना। पूजा में शामिल सभी स्त्रियों के खोइछा यानी आंचल में अंकुरित अन्न, चना या मूंग दिया जाता है। अंकुरी नई पौध के प्रस्फुटन का प्रतीक है। इसके पीछे यही मंगल कामना है कि सबके घरों में नई नई खुशियाँ, सुख और समृद्धि सदा बनी रहे। मैं अकेले ही सुखी ना हूँ, मेरे साथ मेरे सभी बंधु बांधव, मेरा सकल समाज सुखी हो, सौभाग्यशाली। साथ ही परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी तो परम आवश्यक है। माँ, चाची, दादी, नानी, मौसी, भाभी और सहेलियाँ, इन सबके प्यार से घिरी भरी नई नवेली ब्याहता का मन यूं ही खुशी से फूला नहीं समाता।
उस पर से सावन की रिमझिम फुहारों के बीच नए नवेले प्रियतम का संग, तो फिर सुकुमारी प्रियतमा क्यों न मुस्कुराए, उसका मन क्यों न खुशी से गुनगुनाए। प्रकृति और मनुष्य के अन्योन्याश्रय संबंध को परिभाषित और प्रमाणित करने वाली मिथिला की यह परंपरा समाज रूपी संस्था के प्रति मनुष्य के दायित्व और कर्तव्य को बड़ी सहजता से इंगित करती है। एक स्वस्थ सौहार्दपूर्ण समाज की कल्पना और संरचना को पोषित, पल्लवित और संरक्षित करने में हमारी लोक संस्कृतियों और परंपराओं की महती भूमिका और योगदान को रेखांकित और प्रमाणित करती है मधुश्रावणी। इस प्रकार